और आपको अब दिखाते हैं 24 मिनट में 24 खबरें। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है और इस हैवानियत का शिकार हुई है एक महिला। रेप के आपको बता दें, रेप का साथ इस महिला के साथ दरिंदगी हुई है। उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उससे सुनकर आप कहेंगे कि ऐसी करतूत करने वाले की सजा जहन्नुम की आग से कुछ कम नहीं हो सकती। दरअसल महिला के साथ दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के पास में ही रेप किया गया। आरोपी ने उसकी पिटाई की, चेहरे पर दांतों से काटा, लेकिन गुनहगार का इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। महिला के साथ हैवानियत कर दरिंदा वहां से फरार हो गया। महिला के अंदरूनी अंगों में इतनी चोटें आई कि उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे पाया। गर्भाशय के ऑपरेशन के बावजूद महिला की हालत में सुधार नहीं हुआ और ज्यादा खून बहने की वजह से हैवानियत का शिकार हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए निजी तौर पर सहायक का काम करती थी और अपना घर चलाती थी। वहीं आरोपी शाकिर रेहड़ी पर फल बेचने का काम करता था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और सलाखों के पीछे आरोपी को डाल दिया है। दिल्ली से ही अगली खबर है, जहां पर मंगोलपुरी से एक मर्डर का एक अजब ही मामला सामने आया है। मंगोलपुरी में एक व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल यहां पर रिसेप्शन के दौरान चखना नहीं लाने के लिए एक लड़के को थप्पड़ मारने पर हुए विवाद में 4 लोगों ने 28 साल के युवक को चाकू से गोदकर मार डाला। रिपोर्ट देखिए। तो देखिए ये तस्वीर यहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवक को घेरकर बदमाशों ने यहां पर घात लगाई। साथ ही आपको बता दें कि मंगोलपुरी में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक जितेंद्र पेशे से ट्रक ड्राइवर था। शुरुआती जांच में पता चला है कि भाई की रिसेप्शन पार्टी के दौरान जितेंद्र कुछ लड़कों के साथ शराब पी रहा था। उसने एक लड़के को खाने का सामान लाने को कहा। मना करने पर उसने लड़के को थप्पड़ मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए लड़के ने साथियों के साथ मिलकर घर आने के दौरान जितेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि कई सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद उन्हें जितेंद्र और अन्य 4 व्यक्तियों के बीच हाथापाई का पता चला है। इस बीच जयपुर गोल्डन अस्पताल में पुलिस को सूचना मिली। इलाज के दौरान जितेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान होगी और उसके बाद टीम का गठन भी कर दिया गया है। सभी 4 आरोपियों की पहचान हो गई है। 3 को पकड़ भी लिया गया है और कार्रवाई इस पूरे मामले में लगातार जारी है। तिहाड़ जेल में टिल्लू हत्याकांड के बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों के सामने टिल्लू को मौत की घाट उतार दिया गया, वो खौफजदा करने वाला था। वहीं इस मामले में आरोपी 9 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद तिहाड़ जेल सुरक्षा को लेकर कड़ा बंदोबस्त करने के लिए भी पूरे निर्देश दिए जा चुके हैं। साजिश के तार, सख्त प्रहार, गैंगवार का खतरा, सख्त पहरा। तिहाड़ की सिक्योरिटी होगी टाइट। बहरहाल अब प्रशासन ने सिक्योरिटी को टाइट करने का फैसला किया ताकि गैंगवार जैसी कोई भी घटना जेल में ना हो, और अगर ऐसी कोई घटना होती भी है तो ऐसी स्थिति में उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। द केरल स्टोरी रिलीज हो चुकी है, लेकिन विवाद लगातार जारी है। शालिनी उन्नीकृष्णन का किरदार निभाने वाली अदा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लोगों को खुला चैलेंज दिया है। अदा शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म के कुछ पोस्टर्स शेयर किया और लोगों से पूछा कि क्या वो इतने बहादुर हैं कि इस फिल्म को देख सके। वहीं दूसरी तरफ फिल्म स्टोरी पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिल्म देखने जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। लव जिहाद या फिल्म पर बेवजह फसाद, द केरल स्टोरी पर संग्राम,
क्यों घबराए सियासतदान? द केरल स्टोरी का सच, कट्टरपंथियों को नहीं रहा पंच। फिल्मी कहानी या सियासी कारस्तानी? फिल्म द केरल स्टोरी रिलीज हो गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाका किया, जोरदार कमाई की। फिल्म को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। नर्स बनने वाली लड़कियों की कहानी, हिंदू लड़कियों को गुमराह करने की दास्तां है। ब्रेन वॉश कर लड़कियों को इस्लाम कबूल कराते हैं। लड़कियों के जरिए ही लड़कियों को बहकाया जाता है। लड़कियां जो बाद में ISIS की आतंकी बन गई। फिलहाल इधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, उधर फिल्म में फंसाने पर सियासी जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मणिपुर में जल रही जातीय हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर सुलगता जा रहा है। दिन ब दिन मणिपुर के हालात खराब हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश का उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा है। सशस्त्र भीड़ गांवों पर हमला कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। जातीय हिंसा में जल रही मणिपुर में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मणिपुर में 3 मई से अब तक जातीय संघर्ष में कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मणिपुर में फंसे उत्तर प्रदेश के बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मदद की अपील की, जिसके बाद सीएम योगी ने गृह विभाग को मदद के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मणिपुर के मुख्य सचिव से बातचीत कर हर संभव मदद को कहा है। वहीं NIT मणिपुर में महाराष्ट्र के कई छात्र पढ़ाई करते हैं। अब इन छात्रों की मदद के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने तत्काल मदद के कदम उठाए हैं। मणिपुर आग की चिंगारी अब दिल्ली भी पहुंच गई है। मोतेई समुदाय के कुछ लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मणिपुर में लगी जातीय हिंसा की आग आखिर कब बुझेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पहलवानों के धरने पर किसानों का भी जमावड़ा लगा। कुछ दिन पहले जंतर मंतर का ये धरना पहलवानों तक सीमित था, लेकिन अब ये सियासी धरना बन चुका है, जहां नेता किसान सब पहुंच रहे हैं। और शाहीन बाग किसान आंदोलन की तरह क्या इसे भी लंबा चलाने की प्लानिंग बनाई जा रही है? रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी। पहलवानों ने पहले ऐलान कर दिया था कि जब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर भी सियासत लगातार चरम पर है। कांग्रेस से लेकर तमाम दलों के नेता जंतर मंतर पर पहलवानों के सपोर्ट में आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से FIR दर्ज होने के बाद बृजभूषण सिंह ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने पर्दे के पीछे से कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। पहलवानों और संघ के अध्यक्ष का विवाद लंबे अरसे से जारी है। इस दौरान नया सिर्फ ये हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, लेकिन दोनों पक्ष अपनी बात पर अडिग है। वहीं तमाम सियासी दल अपने हित के मुताबिक बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब के बीच भारत की शान रहे कुश्ती के खेल के वर्तमान और भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कर्नाटक के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया, साथ ही प्रधानमंत्री ने एक रैली को भी संबोधित किया। रिपोर्ट देखिए। तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। लोकतंत्र ऐसे चलता है, ऐसे चलता है लोकतंत्र नहीं। आज कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के रण में जहां बीजेपी प्रचार के शोर में बाजी मार रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पंजा मजबूत करने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि 10 मई को वोट की चोट किस पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सादा जीवन उच्च विचार की छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बंगले के रेनोवेशन पर करोड़ों खर्च कर दिए।
बीजेपी के बाद कांग्रेस ने केजरीवाल पर जोरदार अटैक किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। श्रीमती शीला दीक्षित जी की पूरी कैबिनेट 15 साल के अंदर मिलाकर के उतना पैसा खर्च नहीं किया होगा, उसका आधा भी नहीं किया होगा, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं किया होगा जितना केजरीवाल जी ने 2 साल में खर्च अपने महल में कर दिया। केजरीवाल का बंगला नयारा, कांग्रेस का प्रहार करारा। बंगले पर 171 करोड़ का खर्चा, गर्म है सियासी चर्चा। केजरीवाल के घर पर 45 करोड़ नहीं 171 करोड़ खर्च हुए। जारी है इंद्रप्रस्थ की बंगला महाभारत। आलीशान बंगले को लेकर घिरे सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल की सीएम आवास को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोलने वाले सीएम केजरीवाल की राह फिलहाल अब आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है। अब देखना है कि सीएम केजरीवाल कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हैं या पलटवार करते हैं या फिर खामोश रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।